जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सभी जो वैक्सीन्स थी उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दिया गया है। शेल्फ लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भ्रम पैदा हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है, इन सभी चीज़ों के बीच में जिन लोगों का काम ही भ्रम फैलाना है या प्रोपेगेंडा को फैलाना है, वो सभी लोग अपना काम भी शुरू कर चुके हैं। शेल्फ लाइफ क्यों बढ़ाई गई? बच्चों को वही वैक्सीन लगाई जा रही है। 15 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन जो है उनका शुरू कर दिया गया है। जिस प्रकार के माहौल इस समय देश में बन रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तीसरी लहर दोबारा आएगी। हालांकि लोग कह रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये उतनी प्रभावी नहीं रहेगी जैसे कि सेकेंड वेव थी, लेकिन उसके बाद भी हम सभी को अपनी एहतियात तो बरतने की ज़रूरत है ही। लेकिन ये शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाला जो मामला इस समय सामने आया है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हैं जो इसको लेकर आसपास चल रही हैं और ऐसे में एनडीटीवी के पत्रकार भी यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाते हुए पकड़े गए हैं, जिनकी पब्लिक क्लास भी लगा रही है। फेक न्यूज़ फैलाने के साथ साथ एनडीटीवी और उसके पत्रकार मोदी सरकार को हर मुद्दे पर निशाना बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसी क्रम में एनडीटीवी के पत्रकार विष्णु सोम ने एक बार फिर लोगों को गुमराह करने का काम किया। दरअसल सोम ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ को लेकर ट्विटर पर मोदी सरकार पर नया आरोप लगाया। भ्रामक खबरें फैलाने वाले सोम ने एक यूज़र के ट्वीट का हवाला दिया है, जिसे कोविड-19 टीकों की शेल्फ लाइफ बढ़ाने वाले एक पत्र ट्विटर पर साझा किया था, ताकि वो ये बता सके कि स्कूलों में बच्चों को कोवैक्सीन के एक्सपायर्ड टीके लगाए जा रहे हैं। नवनीत वर्द पांडे द्वारा किए गए ट्वीट में लिखा गया था कि मेरा बेटा अपना पहला टीका लेने गया। बच्चों के लिए आज से टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, लेकिन तभी मुझे याद आया कि वैक्सीन तो नवंबर में ही समाप्त हो चुकी है। फिर उसे एक पत्र दिखाया गया जिसने कोरोना वैक्सीन की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी गई। कैसे, क्यों, किस आधार पर स्टॉक क्लियर करने के लिए आप बच्चों को एक्सपेरिमेंट करते हैं? इस ट्वीट की पुष्टि किए बिना ही सोम ने नवनीता वर्तपांडे की पोस्ट पर हवाला देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। पत्रकार ने कहा कि क्या बच्चों के लिए एक्सपायर्ड हो चुके टीकों को मंजूरी देने की औपचारिक अधिसूचना जारी की जा सकती है? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 25 अक्टूबर 2021 को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के एक पत्र के जवाब में केंद्रीय औषधि मानद नियंत्रण संगठन मतलब CDSCO ने कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने की मंजूरी दी थी। इसी तरह 22 फरवरी 2021 को ड्रग रेगुलेटर ने कोविशील्ड की शेल्फ लाइफ 6 महीने से 9 महीने कर दी थी। इसलिए केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाना कि इसे हाल में बिना किसी सूचना के किया गया था, केवल लोगों में सरकार की छवि खराब करना है। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने वाले चैनल के पत्रकार सोम ने अपने ही संस्थान द्वारा कवर की गई खबर को भी नजरअंदाज कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीटीवी उन मीडिया संस्थानों में से था जिसने भारत बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीनेशन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की खबरों को कवर किया था। एनडीटीवी पर ये जो तस्वीर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रिपोर्ट ठीक 2 महीने पहले 3 नवंबर 2021 को प्रकाशित की गई थी। इसकी की हेडिंग थी कोवैक्सीन गेट्स शेल्फ लाइफ एक्सटेंशन ऑफ अप टू 12 मंथ्स। ये एनडीटीवी की ही खबर है। नेटिजन्स ने एनडीटीवी के पत्रकार को अपने ही चैनल की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट की जांच किए बिना केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के लिए आड़ो हाथों लिया। सोशल मीडिया यूजर ने सोम के चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्हें याद दिलाया कि कोवैक्सीन की शेल्फ लाइफ बढ़ाने की खबर आपके संस्थान ने भी कवर की थी। उनमें से कुछ लोगों ने एनडीटीवी के पत्रकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या आपको अपने ही चैनल पर भरोसा नहीं है? ऑब्वियस सी बात है, कई लोग इसके लेकर सवाल उठा रहे हैं। अजीत दत्ता ने लिखा कि देयर वॉज एन आर्टिकल एक्सप्लेनिंग दिस 2 months बैक विष्णु, बट इफ यू कैन नॉट रिलाई ऑन द एलिज्ड मीडिया आउटलेट दैट कैरीड इट, आई फुली अंडरस्टैंड, क्योंकि ये तुम्हारा ही चैनल है। अगले रिएक्शन में अनूप ने भी यही आर्टिकल शेयर करते हुए लिखा कि दिस वेबसाइट सेज इट्स ऑलरेडी ग्रांटेड, ओ वेट, इट्स एनडीटीवी। इसके आगे एक और शख्स हैं जिनका कि नाम विवेक शिनॉय है। ये लिखते हैं कि डोंट इवन रीड और ट्रस्ट योर ओन चैनल। अब बात यह है कि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए 3 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2021 को 15 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू करने की घोषणा करी थी। उन्होंने कहा था कि 15 से 18 साल तक की आयु के बीच जो बच्चे हैं उन्हें टीकाकरण अभियान सोमवार 3 जनवरी से शुरू किया जाएगा। इससे स्कूल कॉलेजों में जा रहे बच्चे हैं उनके माता पिता की चिंता दूर हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जब आप अपने ही न्यूज़ पोर्टल की कोई न्यूज़ को नहीं ढंग से समझ रहे हैं और प्रोपेगेंडा फैलाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भैया सवाल तो इस तरह के होंगे ही। मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ाने को लेकर एनडीटीवी ने खुद ही इस खबर जो है प्रकाशित करी थी, और आज की डेट में जब बात मतलब काम करने की है तब इस तरह की बातें हो रही हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।